आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ये कहानी सिर्फ एक बार की मदद की नहीं, बल्कि निभाए जा रहे वादे और लौटाई जा रही मुस्कान की है। आपको याद होगा गया के मंटू पासवान जी का वो परिवार, जहां एक सड़क हादसे ने घर के मुखिया को 4 साल से बिस्तर पर ला दिया था और 60 साल के बूढ़े दादा को पल्लेदारी करके अपने बेबस बेटे और 5 पोतों का पेट पालना पड़ रहा था। उस अंधेरे घर में उम्मीद की रोशनी बनकर पहुंची थी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक अटूट सिलसिला है। आज तीसरी बार, जी हां, तीसरी बार ये मुहिम इस दरवाजे पर लौटी है। सिर्फ महीने भर का राशन लेकर नहीं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च, मंटू जी के जारी इलाज की जिम्मेदारी और ये विश्वास लेकर कि अब ये परिवार कभी अकेले नहीं रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम सिर्फ पेट की आग नहीं बुझा रही, बल्कि इन परिवारों के दिलों में जीने की उम्मीद को जिंदा रख रही है। तो चलिए देखते हैं निभाए जा रहे इस वादे की सच्ची कहानी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसी न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। दर्शकों, आज एसी न्यूज की टीम बिहार के गया जिले के मानपुर प्रखंड के नवादा गांव पहुंची है। दर्शकों, आज से कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, हमने एक परिवार का स्थिति को दिखाया था मंटू पासवान जी के। आज मंटू पासवान जी के घर के बाहर हैं और आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इन्हें मदद दी गई थी, लगातार आज तीसरी बार उनको राहत सामग्री दी जानी है। हमारी दाईं ओर देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, हाथ में कुछ राहत सामग्री, वस्त्र, कुछ खाने पीने की सामग्री जो है रखे हुए हैं। और आप देख पा रहे होंगे सामने जो गाड़ी लगी हुई है उस पर भी एक बैनर लगा हुआ है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरत परिवार को मिल रहा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, आपको बता दें, हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मंटू पासवान जी पिछले 4 वर्षों से बिस्तर पे हैं, चल नहीं पाते हैं। उनका स्पाइनल कॉर्ड का नस दब गया था, जिसके कारण वो चलने फिरने से लाचार हैं, जिसके कारण उनके सामने काफी आर्थिक स्थिति जो है उनका काफी खराब हो चुका था। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी जो है उनके घर तक पहुंचकर उनके जीवन को बदलने के काम किया। ये मंटू पासवान जी के पिताजी हैं और इनके बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मंटू पासवान जी हैं। हम सीधे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, कैसे उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आया इस मुहिम के बाद। नमस्कार मंटू जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? अच्छा है सर। अभी आपके घर तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगातार आपको राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। इनको आप बुलाए थे या फिर अपने से आए हैं? जी, फोन नंबर दिए थे, फोन किए तो सूचना मिल गया, तो फिर सामग्री तीसरा बार मिल गया सामग्री। मंटू जी, एक बात बताइए, आप पिछले 4 वर्षों से काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं, चलने फिरने से लाचार हैं। आप कभी एक समय ऐसा था कि आपके सामने रहता था कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, अब आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। पहले तो लग रहा था कि मेरा बाल बच्चा कैसे खाएगा, मेरा पत्नी कहाँ जाएगी कमाए, मेरा बाल बच्चा बाबू माए बूढ़ी हो गई है, कैसे खाएगा बाल बच्चा, कैसे छोटा छोटा बाल बच्चा है। उसके चलते बहुत टेंशन में रहते थे, बहुत टेंशन। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। लेकिन अब उतना टेंशन नहीं है, अब ठीक लग रहा है। अब ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे बहन जी आप? कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपके जीवन में सहारा मिल पा रहा है? हाँ, हमको महाराज जी हमको दे दिया, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमको लड़कन के बहुत अभी सब कपड़ा लता मिल रहे हैं, पहनने के, लिखने पढ़ने के, सब कुछ हमको दे दे महाराज जी। किसी चीज की कमी नहीं है? नहीं, कुछ चीज के नहीं। हाँ, सब पढ़ने के लिए सब कुछ
कॉपी कलम पेंसिल बैग जूता चप्पल सब कुछ दे दिए। बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन कर पा रहे हैं। ट्यूशन में भी जाते हैं, अभी स्कूल लेकर जा रहे हैं। हाँ। तो ये मंटू जी की पत्नी थी और इनके बच्चों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अंशु कुमार। पढ़ने जाते हैं अब आप? हाँ। अब आपको स्कूल ड्रेस वगैरह सारा मिल गया, अब किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं। मन लगता है पढ़ाई में? यस। खाने पीने में किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं। आपका क्या नाम हुआ? ऋषु कुमार। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है। और पढ़ाई करते हैं आप? हाँ। पढ़ाई कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? रौकी कुमार। और आपका नाम? अंकुश कुमार। आपका नाम क्या हुआ? कुस्का। अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे इस परिवार को आज क्या क्या राहत सामग्री आप लोग दे रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? सुशांत दास। सर आप लोग लगातार इस परिवार को मदद कर पा रहे हैं, तीसरी बार आप लोग आए हैं, क्या क्या राहत सामग्री जो है इस परिवार को आप दे रहे हैं सर? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अभी मंटू पासवान जी को जो सामग्री दी जा रही है वो आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे। जी जरूर सर। ये देखिए 15 किलो चावल है, ये चावल का पूरा है, 15 किलो इसमें चावल है, 5-5 केजी का पैकेट है, 15 केजी आटा इनको दिया जा रहा है मंटू पासवान जी को। इसके साथ साथ 2 लीटर सरसों तेल है, अमूल कंपनी का ये सूखा दूध है, 2 डब्बा 500 ग्राम का है, 1 किलो हो गया। उसके बाद फिर अचार है 1 किलो, बेसन है, इसके साथ साथ टाटा कंपनी का 1 किलो नमक है, लाल मिर्च है, जीरा है, पीली मूंग दाल के साथ साथ चना दाल, काले चने हैं, हरी मूंग दाल है, इसके साथ साथ टाटा कंपनी का चाय पत्ती है। उसके बाद फिर हल्दी है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर के साथ साथ नहाने के लिए साबुन दिया गया है। इसके साथ साथ कपड़े धोने के लिए साबुन है और साबुन के साथ साथ सरफ भी दिया जा रहा है 1 किलो। 5 किलो आलू दिया जा रहा है, उसके साथ साथ 5 किलो प्याज भी है और ये 4 किलो चीनी दिया जा रहा है। ये खाद्य सामग्री मंटू पासवान जी को दिया जा रहा है। इसके बाद इनके 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज पढ़ाई की भी सुविधा दे रखे हैं। ट्यूशन वगैरह जाते हैं बच्चे लोग, उनका फीस भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ही दिया जा रहा है। तो मंटू पासवान जी का रिक्वेस्ट था संत रामपाल जी महाराज जी से कि अगर बच्चे को जूता वगैरह भी मिल जाता तो उनको जाने आने में सुविधा होती। और बच्चे जो जाते हैं स्कूल तो उनको भी ललक होता है कि भाई हमारे पास भी जूता होता, हमारे पिताजी भी जूता दिलवा देते तो हम भी और बच्चे की तरह पढ़ने के लिए जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ था कि भाई इनको जूता भी दिलाओ, पढ़ने में कोई भी कमी ना हो, जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो वो इन्हें दिलाया करो। तो अभी देखिए 5 बच्चे हैं उनके, जिसमें एक छोटा बच्चा है, वो आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ता है तो उसके लिए एक जूता दिया गया है। और बाकी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए 4 जोड़ी जूता दिया गया है और 4 जोड़ी के साथ साथ सॉक्स भी यानी मौजा भी दिया जा रहा है, जुराब 2-2 जोड़ी दिया जा रहा है जुराब। इसके बाद फिर मंटू पासवान जी के पिताजी के लिए जूता दिया गया है। इसके बाद फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत सारा कॉपी पेन किताब होता है तो हाथ में ले जाना बड़ा असंभव है, छोटा बच्चा है और इतनी सारी बुक्स होती है, कैसे लेकर के जाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज इन तीनों बच्चों के लिए, क्योंकि ये 3 बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी जो 2 और हैं ये छोटे हैं, इसलिए इनको 3 बैग दिया गया है। मंटू पासवान जी का जो 2 लड़का है, जो छोटा है वो भी, एक तो आंगनबाड़ी जाता है, एक सरकारी स्कूल में जाता है, लेकिन छोटा ही है, अभी स्लेट पे लिखता है वो बच्चा, तो उसके लिए 2 चौक दे दिया गया है ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। स्लेट पे लिखने का काम है उसका, स्लेट पे लिखता है वो बच्चा। ये देखिए स्लेट भी दिया गया है, 2-2 स्लेट दिया गया है उन दोनों बच्चों को, ये 2 स्लेट है। इसके बाद फिर इसके नीचे कॉपी भी दिया हुआ है, 3-in-1 कॉपी दिया हुआ है, ये 3-in-1 कॉपी है, 3-3 पीस 3-in-1 कॉपी दिया गया है दोनों बच्चों को। उसके बाद जो बड़े बच्चे हैं, 3 जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 1-1 दर्जन कॉपी दिया गया है, यानी 3 दर्जन कॉपी है जो बड़े बच्चे हैं। ये 1 दर्जन हो गया, 2 दर्जन, 3 दर्जन। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी 2 दिया गया है। अग्नि 4G कंपनी का 2 पैकेट कलम भी दिया गया है। इसके बाद डोम्स कंपनी का 1 पैकेट पेंसिल दिया गया है, 1 पैकेट कटर दिया गया है और 1 पैकेट रबर दिया गया है। उसके बाद 2 गमछा दिया गया है, एक मंटू पासवान जी के लिए, एक उनके पिताजी के लिए, है ना। 2 गमछा यहाँ दिया गया है, 2 धोती है। मंटू पासवान जी के पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना किए थे, अभी आए थे, तीसरी बार देने से पहले पता किए थे कि कब सामग्री इनका ख़त्म होने वाला है। तो मंटू पासवान जी के पिताजी का रिक्वेस्ट था कि मेरा भी वस्त्र नहीं है, हमें भी वस्त्र की आवश्यकता है, तो हमें गमछा की आवश्यकता है और धोती कुर्ता की आवश्यकता है। तो तीसरी बार जब आज हम लोग देने आए हैं तो 2 कुर्ता
2 कुर्ता मंटू पासवान जी के पिताजी के लिए दिया जा रहा है, 2 गंजी दिया जा रहा है, 2 लुंगी है और इसके साथ साथ 2 धोती भी दिया जा रहा है और 2 गमछा है, 2 बेडशीट भेजा गया है आज। उसके बाद 2 जोड़ी मंटू पासवान जी की माता जी के लिए भी साड़ी दिया गया, साड़ी सेट दिया गया, इसमें सब कुछ है साड़ी के साथ साथ। उसके बाद उनकी पत्नी के लिए भी 2 जोड़ी साड़ी दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। सर हम देख पा रहे हैं कि लगातार आप लोग जो है इस परिवार तक पहुंच रहे हैं, उन्हें जो भी जरूरत की सामग्री है दे रहे हैं। इतना मतलब सेवा भाव, आखिर इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए, संत रामपाल जी महाराज हमारे परमात्मा है, हमारे भगवान हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि जिस भी परिवार का निरीक्षण करते हो, उनका पता करते हो कि किस चीज़ की कमी है, एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, ताकि वो ये ना अपने आप में महसूस कर सके कि हमें इस चीज़ की कमी हो गई। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि उनके मांग करने से पहले ही आप उनसे पूछ लिया करो, खुद देखा करो कि किन किन चीज़ों की कमी है, क्या उन्हें देने की आवश्यकता है। तो ये संत रामपाल जी महाराज इसलिए इतना निरीक्षण करवा करके और पूरी आवश्यकता की सामान भेजते हैं। जी जी, धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ इस गांव के एक ग्रामीण भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम इनका विचार जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर? धर्मेंद्र पासवान। आप इसी गांव के रहने वाले जी हैं? सर। सर अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बहुत सारे राहत सामग्री जो है लगातार दे रहे हैं, हर सुख सुविधा का ख्याल रख रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? इतना तो कोई कर भी नहीं सकता है सर, इतना तो कोई सरकार भी नहीं कर सकता है सर, जितना ही कर रहे हैं। ये बहुत खुशी वाला बात है सर। सब चीज़ मिल रहा है, कपड़ा है, जूता है, चप्पल है, खाने का पीने का हर एक सामान है सर। इतना तो आदमी कितना दुकान से मुश्किल है सर। सारे सामान एकदम ब्रांडेड है, कोई दिक्कत नहीं है सर। कहा जाता है कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप किस रूप में संत रामपाल जी महाराज जी को देखते हैं? उनको वो भगवान तो साक्षात एकदम है। फिर जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज से सही बता रहे थे कि ये जो राहत सामग्री है इनको हमेशा लगातार मिलेगा। जी तो हमेशा मिल भी रहा है सर, ये तीसरी बार हो गया सर। ये तो हम लोग भी देख रहे हैं कि हमेशा मिलते जा रहा है, महीने महीने मिल जा रहा है सर। जब जरूरत पड़ रहा है जब मिल जा रहा है, इससे और बढ़िया क्या है जब सर? जरूरत पड़ा जब मिल जा रहा है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ मंटू पासवान जी के पिताजी भी हैं। जी नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सब ठीक हो। अब आपका जीवन में जो है सारे दुख तकलीफ तो दूर हो गया ना? हाँ, दुख तो खत्म हो गया है। लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है तीसरी बार आपके घर तक पहुंचे। सारे राहत सामग्री, आपके लिए भी कपड़े, बच्चे के लिए कपड़े, मंटू जी के लिए कपड़े, उनके पत्नी के लिए भी कपड़े, सारे चीज लेकर के आज आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। चलिए अब सीधे मंटू पासवान जी से बात करते हैं। अभी आप देखें यहाँ पे बहुत सारे राहत सामग्री जो है, जो भी आपके जरूरत, आपके परिवार के लिए जरूरत की चीजें थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज दी गई है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है सर, हमें अच्छा लग रहा है। हमारे मंटू जी एक बात बताइए, कभी आपने जीवन में कभी सोचा था, पिछले 4 साल से बिस्तर पे थे, कभी सोचा था कि हमारे जीवन में इस तरह से बदलाव आएगा, हमारे परिवार को जो दुख है तकलीफ को दूर हो पाएगा? कभी भी नहीं सोचते थे। हम तो सोचते थे सिर्फ यही कि हमने अगर चली जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे कैसे खाएगा, कैसे पिएगा। लेकिन इस जिंदा रहते भर में हम ये देखने के लिए मिल रहा है तो हमारे भगवान संत रामपाल जी भगवान है और हमारी इलाज भी हो ही रहे हैं। आपका इलाज चल रहा है अभी? हाँ, अभी चल रहा है इलाज। अभी संत रामपाल जी महाराज जी से ही बता रहे थे कि अगर जरूरत पड़ेगा तो और बेहतर से बेहतर इलाज के लिए व्यवस्था किया जाएगा। जी जी जी, शिष्य लोग तो बोले हैं कि और बेहतर अच्छा जगह ले चलेंगे। अभी हो रहा है तो होने दो, अभी कर रहे हैं, लेकिन और बढ़िया डॉक्टर मिलता है तो वहाँ भी ले जाएंगे, वहाँ ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जिस परेशानी से आप जूझ रहे थे, आपके परिवार जो है बड़े आर्थिक स्थिति आपका खराब हो चुकी थी, खाने पीने की समस्या थी, बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, ये सारी समस्या कितना दूर हो पाया आपका? दूर हुआ, बहुत दूर हो गया। हमारे अब टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है? नहीं, टेंशन नहीं है। खाने पीने के लिए, कॉपी किताब के लिए और कुछ के लिए बोलता था कि पापा किताब नहीं है तो कॉपी नहीं है, पापा तो ये चीज़ नहीं है, पापा तो वो चीज़ नहीं है। सब जूता पहन के जाता है पापा, सब बैग लेके जाता है पापा। तो हमने सोचते लगते थे कि बेटा अगर खास हम भी सबकी तरह रहते हैं ना बेटा तो जूता बैग देते। लेकिन हमारे भगवान ने, संत रामपाल जी ने हमारे जूता, कॉपी किताब, पेंसिल सारा कुछ भेज दिए। मतलब आपके सारे परिवार का जो है वो दुख था वो अब दूर हो गया है?
दुख दूर हो गया है और मेरा भी धीरे धीरे दुख दूर हो रहा है। भगवान से प्रार्थना कर ही रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप? बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहे हैं उनका। सब उनका प्रणाम करते हैं, उनका चाहे चाहे दिल से प्रणाम करते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। सर, अभी हमने मंटू पासवान जी से बात किया। वो बता रहे थे कि हमारे जो परिवार का जो जीवन में जो कष्ट था, जो दुख था, वो सारे कष्ट संत रामपाल जी महाराज जी ने दूर किया है। इतनी सारी आवश्यकता की चीज़ें संत रामपाल जी महाराज मंटू पासवान जी के लिए भेजे हैं, तीसरी बार भेजे हैं। के साथ साथ लगातार इनका इलाज भी हो रहा है और अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ है। इसके लिए भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मिलकर मंटू पासवान जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे और इनकी सेवा करते रहेंगे। जब तक इनका स्थिति सामान्य नहीं हो जाता है तब तक संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, मंटू पासवान जी की सेवा करो, इनका इलाज भी करवाओ। इस कार्य के लिए, इस अद्भुत कार्य के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को हम धन्यवाद प्रणाम करना चाहेंगे और आपके चैनल को भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आपका भी धन्यवाद करते हैं कि इस अच्छे और अनमोल कार्य, इस बड़े कार्यक्रम में आप आकर के न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद सर आपका। निसंदेह संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य कर रहे हैं वो बेमिसाल है। आज मानवता और इंसानियत का जिस तरह से ह्रास हो रहा था, संत रामपाल जी महाराज जी ने मानवता को पुनः जागृत करने का काम किए हैं। आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से मंटू पासवान जी पिछले 4 सालों से अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके परिवार के सामने आर्थिक स्थिति इतनी विकट हो चुकी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या न करे। ऐसे स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो पैरों से चल नहीं पाते मंटू जी, उनको एक सहारा दिए। उस बेसहारे को सहारा संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया। आज उस परिवार का जो है जीवन के जितने भी कष्ट हैं, सारे कष्ट जो है दूर हो चुका है। जैसा कि मंटू पासवान जी बता रहे थे, जो भी परेशानियां थी, खाने पीने, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सारी समस्या को दूर किया। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एसए न्यूज़ बिहार, सच जो आप जानना चाहते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, गया के मंटू पासवान जी की कहानी एक लाचार पिता के आंसुओं से शुरू होकर आज एक खुशहाल परिवार की मुस्कान बन चुकी है। 4 साल से बिस्तर पर पड़े मंटू जी और उनका परिवार, जो दाने दाने को मोहताज था, आज एक नए जीवन की शुरुआत कर चुका है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने जब पहली बार इनका हाथ थामा तो अंधेरे में एक उम्मीद जगी। पहली, दूसरी और तीसरी मदद ने इनके घर का राशन भरा, बच्चों को स्कूल भेजा और आज ये मुहिम चौथी बार इस दरवाजे पर लौटी है, ये सुनिश्चित करने कि ये बदलाव कहीं थम न जाए। आज इस घर में राशन की कोई कमी नहीं है। बच्चे खुशी खुशी स्कूल और ट्यूशन जा रहे हैं और मंटू जी के इलाज का हर खर्च उठाया जा रहा है। एक बेबस परिवार अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम ने साबित कर दिया है कि सच्ची सेवा सिर्फ एक बार की मदद नहीं, बल्कि जीवन भर का साथ होती है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की पूरी तरह बदल चुकी तकदीर की ये रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। दर्शकों, आज हमारी टीम बिहार के गया जिले के मानपुर प्रखंड के नवादा गांव में है। दर्शकों, इस गांव के रहने वाले मंटू पासवान जी के घर के बाहर खड़े हैं। इस मंटू पासवान की कहानी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था। मंटू पासवान जो पिछले 4 वर्षों से बिस्तर पे हैं, चलने फिरने से लाचार हैं। उनका स्पाइनल का नस दब गया था एक एक्सीडेंट में, जिसके बाद वो काफ़ी परेशानियों से घिर गया। चलने फिरने से लाचार मंटू पासवान, उनके 4-5 बच्चे हैं। सारे बच्चे, उनके पूरा परिवार जो है काफ़ी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे। उनका स्थिति काफ़ी दयनीय था। वृद्ध माता पिता जो कभी मंटू पासवान जी उनको सहारा देते थे, आज खुद उन्हीं के सहारे उनका घर चल रहा था। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार का जो है दामन थामा और उनको सहारा प्रदान किया। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था मंटू पासवान जी के लिए जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, वो आज लगातार इस परिवार को राहत सामग्री दी जा रही है
उन्हें उनके लिए इलाज, प्रॉपर इलाज के लिए भी व्यवस्था किया गया है। उनका इलाज भी जारी है। आज हम चौथी बार इस परिवार तक पहुंचे हैं, क्योंकि आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य भी आए हैं, लगातार इनको राहत सामग्री दे रहे हैं। आज क्या क्या राहत सामग्री है ये भी हम आपको दिखाएंगे और मंटू पासवान जी से खास बातचीत करेंगे। क्या उनके जीवन में कितनी परेशानी थी और क्या अब हालात है, ये सारी चीज आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहें। अभी हमारे साथ मंटू पासवान जी हैं और उनके पूरे परिवार हैं, बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं। हम सभी से जानने का प्रयास करेंगे कि इस मुहिम से उनके जीवन में कितना बदलाव आया है और क्या राहत मिला है। मंटू जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है आपको चौथी बार मदद दी जा रही है ना? जी। तो क्या आपने अन्नपूर्णा मुहिम के जो टीम है उनको कॉल किया था या वो खुद आकर के आपको सामग्री दे रहे हैं? नहीं, 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 कॉल किए थे सर, कब कॉल किए थे? ये कॉल किए थे, 2 दिन हुआ है। 2 दिन पहले कॉल 2 दिन पहले फ़ोन किए थे, बोले संडे को आ जाएँगे और संडे का राहत सामग्री आ रहा है। अच्छा, सारे सामग्री लेकर के आ रहे हैं। आ रहे हैं। मतलब सामग्री खत्म हुआ, आपने कॉल किया और ठीक दूसरे दिन जो है दूसरे दिन मतलब हाँ, उनके जो शिष्य हैं सामग्री लेकर के आ रहे हैं। आ रहे हैं, दूसरे दिन। जी, मंटू जी एक बात बताइए, इस मुहिम से आपको लगातार मदद दी जा रही है, कितना आपको राहत मिला, आपके परिवार को कितना राहत मतलब मिला है? बहुत राहत मिल गया सर। संत रामपाल जी के द्वारा से बहुत राहत मिल गया। हमारे बच्चों को पढ़ने को नहीं जा रहा था, वो पढ़ रहे हैं, खाने नहीं मिल रहा था, खा रहे हैं अच्छा से। और हमको भी जहाँ तक इलाज भी हो रहा है। आपके बहुत लिए इलाज भी लग किया जा रहा है? हाँ, हाँ, मेरा भी इलाज भी हो रहा है। इलाज पे डॉक्टर साहब आते हैं, घर पे इलाज करते हैं। घर पे आके इलाज कर रहे हाँ, हैं? घर पे आके इलाज कर रहे हैं फिलहाल। और इलाज चल रहा है? इलाज तो अभी चल रहा है। और इलाज कर बच्चे रहे हैं। लोग के पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, नहीं, पढ़ाई लिखाई में तो नहीं है। हमारे साथ मंटू जी की पत्नी भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी, क्या लग रहा है इस मुहिम से कितना आपको राहत मिला है? हमको बहुत राहत मिला। हमको गुरुजी इतना हमको दे दिया कि टेंशन इतना था कि हमको गुरु महाराज जी हमको दे दिया। बाल बच्चा का 4 महीना से हमको बहुत जा रहा है। 4 महीने से आपको मतलब राहत एकदम लगा? 4 महीना का राहत दे रहे हैं। बाल नहीं तो पहले खाते थे, पहले नहीं खाते थे, ऐसे बाल बच्चा रहे। तब 4 महीने से हमको बाल बच्चा बढ़िया से खा रहे हैं, बढ़िया से पढ़ लिख रहे हैं। गुरु महाराज हमको दे दिए ये पूरा। सारे चिंता आपके दूर कर दिए। हाँ, सब टेंशन हमको दूर कर दिए गुरु महाराज। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को आप? उनको धन्यवाद कहेंगे गुरु महाराज का। यहाँ पे मंटू जी की माताजी भी हैं। जी माताजी, आपको जो ये राहत सामग्री दी जा रही है लगातार संत रामपाल जी से, हमरा बहुत अच्छा हवा बेटा, बहुत अच्छा। भीख मंगा लियो बाबू, भीख मंगा लियो। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। गावा ने भीख मंगा लियो। आप भीख मांगती थी? हाँ हाँ, भीख मंगा लियो। बाबू मैया के खिला के भीख मंगा लियो, खिलावा लियो न मांग मांग के भीख गया। कोई ना दयाल तू के गया दियो ता दयाल तू। दोहरिया पर कोई बैठे ना दयाल। बैठने भी नहीं देते? किसू से काम नहीं है, ना है बाबू हमारा महाराज। खाइला भी नहीं उतारे तारा साल, पहनला भी नहीं उतारा साल, बच्चे भी नहीं उतार साल। भी किया मंगा लिया बाबू यहाँ से मवाड़ कुकियासी नवादा मंगा लिया है। ये सारे गांव जाते थे और मांग करके लाते थे और अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को खिलाते थे। हमरा बहुत अच्छा हो गया। अब कितना राहत मिला है? बहुत राहत मिले थे न। अब आपको कहीं मांगने की जरूरत नहीं ना पड़ती? ना, अब कानून ना जेबे महाराज जी हमरा देता थी, वही हमरा जुगाड़ करके देता थी, वही खिलावे थी, वही पिलावे थी, पहनावे तोड़ावे सब हतीन। अब हमरा किसू से मतलब। मंटू जी का इलाज भी जो है किया जा रहा है? हाँ, इलाज बाबू के होई था बा। बेटा के चलते देखा शरीर के गौरत करने लियो। दर्शकों, ये इनके माताजी थे। आपको हम जैसा कि बताए कि कभी मंटू जी ये वृद्ध माता पिता के सहारा हुआ करते थे, लेकिन जब से इनका हालात खराब हुआ, जब ये एक्सीडेंट में इनका जब स्पाइनल का नस दब गया और चलने फिरने से जब लाचार हो गए,
तो इनके वृद्ध पिताजी जो हैं वो मेहनत मजदूरी करके ये सारे परिवार का खर्च उठा रहे थे, चला रहे थे। जैसा कि माताजी बताएँ, ये भी आस-पास के जो गाँव हैं, गाँव में जा कर के लोगों से माँगते थे, सहारा माँगते थे, कुछ मदद माँगते थे, कोई देता था, कोई नहीं भी देता था। इस तरह से इस परिवार का जो है गुज़ारा चल पा रहा था। लेकिन ऐसे दुःख की घड़ी में, ऐसे परेशानियों के समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का दामन थामा है, उनको सहारा दिया है और इस सहारे के बदौलत आज देख पा रहे होंगे, ये सारे परिवार जो है आज खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। आज भी लगातार इस मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो है आज चौथी बार राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य आए हैं और क्या-क्या राहत सामग्री इस परिवार को दी जाएगी वो भी हम दिखाएँगे। आप हमारी वीडियो में बने रहें। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो आपके पढ़ाई-लिखाई के लिए व्यवस्था की? हमको लिए भगवान है, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कॉपी कलम, खाना पीना सब दे रहे हैं, सब कपड़ा लत्ता सब दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को? बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मंटू जी के पिताजी भी हैं। जी नमस्कार। आपको ये जो मुहिम से मदद मिल रही है लगातार आज चौथी बार संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य आए हैं। इस मुहिम से आपको कितना सहारा मिला है? बहुत सहारा मिला, बहुत सहारा मिला। बहुत सहारा मिला। पहले अब क्या परेशानी था और अभी बहुत कितना परेशानी था। बदलाव आया है? बहुत परेशानी था पहले। अब खुशी हो रही है, सब पार पड़ा, बाल बच्चा सब खा पी रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी हो रहा पिछले है। बार जब आए थे आपके घर पे तो आप बता रहे थे कि आप मेहनत मजदूरी करते थे, जी। गया जाके गोदाम में काम करते जी। थे और उसी से सहारा से आपका परिवार चल रहा था। अब आपको कोई मजदूरी नहीं करना पड़ता है? बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। तो आपको सारे सहारा जो है संत जी, रामपाल जी बहुत महाराज जी सहारा का। मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? कहना है कि हमको भोजन मिल रहा है, काम धंधा बहुत कम कर रहे हैं, हमको ये जुटा रहा है भगवान के। हाँ जी। सारे मतलब व्यवस्था जो है, सारी समस्याओं का जो है आपका जी। दूर कर दिए संत रामपाल जी महाराज। हाँ, संपाल जी मर क्या है। तो अभी आपने देखा मंटू पासवान जी के परिवार और उनसे बात करने का हमने प्रयास किया, देखा क्या स्थिति था उनका और कितना उनके जीवन में बदलाव आया। अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी जो हैं आ गए हैं और उनको राहत सामग्री देख पा रहे होंगे, उनके कंधों पे, उनके सर पे राहत सामग्री लेकर के आज इस परिवार तक पहुँचे हैं। हम आपको ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे क्या-क्या राहत सामग्री आज दी जा रही है, हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज मंटू पासवान जी के घर पे चौथी बार अन्नपूर्णा मुहिम की राहत सामग्री लेकर के आए हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सभी अपने परिवार के साथ इधर खड़े हैं और एक तरफ देख पा रहे होंगे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो आज राहत सामग्री लेकर के आए हैं। क्या-क्या राहत सामग्री है ये भी हम जानना चाहेंगे। सर, आज क्या-क्या इस परिवार को आज राहत सामग्री आप दे रहे हैं सर? जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो सामग्री आया है वो हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे जी। जी। ये देखिए सर, 15 किलो चावल दिया जा रहा है और इसके साथ साथ आटा है 15 किलो, 5-5 केजी का ये पैकेट है, 15 किलो हो गया, ये 15 किलो आटा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ प्याज 5 किलो, 5 किलो आलू, 4 किलो चीनी दिया जा रहा है, 2 लीटर सरसों का तेल दिया जा रहा है, 1 किलो अचार दिया जा रहा है, 1 किलो सूखा दूध का पाउडर दिया जा रहा है, दूध पाउडर है सूखा। टाटा कंपनी का नमक है, ये टाटा कंपनी की नमक दी जा रही है। टाटा कंपनी का चाय पत्ती, नहाने के लिए साबुन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ कपड़े धोने के लिए साबुन 1 किलो, सर्फ भी 1 किलो कपड़े धोने के लिए दिया जा रहा है व्हील कंपनी के। इसके बाद काले चने दिए जा रहे हैं, 3 तरह का दाल दिया जा रहा है, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल। इसके साथ साथ धनिया पाउडर दिया जा रहा है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, जीरा, बेसन, ये निम्न प्रकार की सारी सामग्री आज मंटू पासवान जी को दी गई है जी। सर, जैसा कि हम इस परिवार से बात किए तो पता चला कि इस मुहिम से काफ़ी उन्हें राहत मिला है। उनके जीवन में जो कष्ट थे, जो परेशानियां थी, वो दूर हो पाई है। अभी बहन जी बता रहे थे कि जब कभी चिंता रहता था कि अभी खिलाएं बाल बच्चे को, सुबह क्या खिलाएंगे, ये हमेशा चिंता बना रहता था। मतलब 2 वक्त का खाना भी समय पे नहीं मिल पाता था। इनके मंटू पासवान जी के माताजी बता रहे थे कि जब ये मुहिम से इनको राहत नहीं मिला था तब आसपास के गांव में जा करके भीख मांगते थे। भीख मांग करके ला करके अपने बच्चों को खिलाते थे। इस मुहिम से इस परिवार को कितना राहत मिल पाया है सर? ये सर देखिए, जहाँ तक कि आप मेरे से मुझदास से पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं तो जो राहत देख रहा हूँ बिल्कुल पहले से कई गुना लाभ इनको है। क्योंकि जिस व्यक्ति को आज मंटू पासवान जी को
भीख मांग करके खाना नहीं पड़ रहा है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ना वस्त्र की चिंता हो रही है, ना बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है, ना खाने की टेंशन है, ना रहने की नहीं टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। और यही सेम अगर 3 महीने पहले की अगर बात करें, जब पहली बार सामग्री देने से पूर्व की बात करें, तो खाने की भी बहुत चिंता थी। इनको लगता था कि भाई हम घर का मुखिया हम खुद हैं और खुद हम ही बेड पे लेटे रहते हैं, 4 साल से बेड पे लेटे हुए हैं, तो मेरे लिए मेरे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? बीवी है, पिताजी हैं, माँ है, कौन कर सकता है? पिताजी भी की उम्र भी काफ़ी उम्र है, पल्लेदारी का काम करते हैं सर, पहले भी बताए हैं, पल्लेदारी का काम करके कितना चला सकते हैं? तो उनको ये सारी चिंता लगी रहती है। आधा बीमार तो सर मंटू पासवान जी टेंशन में थे, टेंशन से आधा रोग ग्रसित थे। बीमारी तो है ही, चल फिर नहीं सक रहे थे। अभी इनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार। तो वो चिंता अब इनको दूर हो गया है कि अब हमें खाने की टेंशन नहीं रहेगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए कोई चिंता इनको करने की आवश्यकता नहीं। और पहले से जो उनका चेहरा था, उन बच्चों का जो चेहरे पे मुस्कान अभी देख रहे हैं आप, पहले ये मुस्कान आपको देखने को नहीं मिलता होगा सर, आप देखे होंगे सर। इनके इलाज के लिए क्या व्यवस्था की है आप लोग, किस तरह का इलाज चल रहा है? इलाज के लिए जहाँ तक की व्यवस्था है सर, अच्छा डॉक्टर लगाया गया है, वो घर पर ही आकर के इनका इलाज करते हैं, प्रतिदिन आते हैं इलाज करने के लिए, और इनका इलाज प्रतिदिन होता है। दवाई भी चल रहा है ये, और पहले से कुछ लाभ इनको मिला है, पहले से धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी की भी असीम कृपा है, जब इनकी पूरी टेंशन ही संत रामपाल जी ले लिए। इनका जो टेंशन था वो पूरी टेंशन संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरुदेव ले लिए हैं। अब इनको किसी चीज़ की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद करना चाहते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान है, और भगवान के रूप में ही आज मंटू पासवान जी की रक्षा कर रहे हैं और उनका पूरा देखभाल कर रहे हैं। और बिहार में ही नहीं सर, ये गया में ही नहीं सर, पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज जी का ये संपूर्ण मुहिम चल रहा है, और जिसके माध्यम से लाखों गरीबों का, लाखों परिवारों का जीवन यापन अच्छे से और बेहतर तरीके से हो पा रहा है जी। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। सर क्या लगता है, मंटू पासवान जी जो भी बोल रहे थे कि हम बस चाहते हैं कि हम भी औरों की तरह चलें, दौड़ें, क्या ये संभव हो पाएगा? मुझे ऐसा लग रहा है, संत रामपाल जी महाराज बहुत दयालु हैं और वो एक भगवान हैं। और डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा है कि आज आँख से आप देख पा रहे हैं कि ये बैठे हुए हैं, उठ नहीं सकते, लेकिन कल इनको उठते हुए भी देखेंगे, चलते हुए भी देखा जाएगा। डॉक्टर साहब का कहना है कि ये बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चल पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन चल सकते हैं, ये चल सकते हैं। जी जी, बिल्कुल चल सकते हैं। जब मैंने पहली बार इस घर पे पहुंचा था, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, काफ़ी स्थिति मंटू जी का पहले काफ़ी ख़राब था, अब काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। इनका स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन जो है ठीक हो रहा है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताएं, इनका इलाज भी लगातार प्रॉपर ढंग से किया जा रहा है। अभी हमारे साथ मंटू पासवान जी के एक पड़ोसी हैं जो इनके घर के पास में ही रहते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? बिरजू पासवान नाम हुआ। सर आप भी देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य जो हैं लगातार इस परिवार को मदद कर रहे हैं। आज चौथी बार राहत सामग्री लेकर के मंटू पासवान जी के घर तक पहुंचे हैं। इस मुहिम से, इस राहत सामग्री से इस परिवार को कितना सहारा मिल पाया है? आप इनके पड़ोसी हैं तो आप देखते होंगे। सहारा तो इस प्रकार मिला है कि संत रामपाल जी महाराज को शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि आज तक नहीं कोई ऐसा सरकार की बहुत तरह के लाभ है मिलता है सरकार से, वो नहीं पहुंच पा सकता है। इसलिए कि हमने देख रहे हैं बहुत आदमी को बहुत स्कीम सरकार का जो आ रहा है, गरीब आदमी के पास तो पहुंच ही नहीं रहा है, ऊपर ही से ऊपर लोग आ जाता है। लेकिन आज देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को कि इनके पास आ करके एक एक शब्दों पूछ करके सारा सामग्री इनको हर मदद इलाज तक जहाँ तक पूछ करके करवा रहे हैं। मतलब पहले इनसे पूछा जाता है कि और क्या क्या सामान चाहिए, जो भी सामान चाहिए वो आपको मिलेगा, है ना? जी जी, सारा सामान सामग्री पूछ करके जब आपको, ये भी हम सुने इनको संत रामपाल जी महाराज को जो सेवादार लोग थे उनसे कि भाई जब आपका एक कार्ड दिए थे कि जब आपका सामग्री कम जाए तो आप फ़ोन कर दीजिएगा,
समझे। अब बताइए कि इतना बड़ा सुविधा कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, तो ये भगवान ही की बस की बात है, इंसान को बस की बात नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है। काहे कि कोई इंसान को हम ऐसा करते देखे नहीं है। बहुत तारीफ की बात है। इस तरह का मदद कभी नहीं देखे हैं। कभी नहीं, कभी नहीं, कोई के नहीं, कभी नहीं देखे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज के लिए हम कहना चाहते हैं कि ऐसे अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाए हैं, इनको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए, करते हैं, और सभी को करना चाहिए ऐसे संत को, इसलिए कि ऐसा मुहिम हमने प्रथम बार जिंदगी में देखा है। मंटू जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 दिन पहले कॉल किए थे, तो आप किन नंबर पे कॉल किए थे और किनको कॉल किए थे? ये जो कार्ड में जिनका नंबर है ना, उन्हीं को पास कॉल किए थे। अच्छा, ये जो कार्ड है आपके ये पास, जो कार्ड है, इस कार्ड में नंबर लिखा हुआ है। इन नंबर पे आप कॉल किए और जो है आप आज सामग्री लेकर के पहुंचे हैं। सामग्री लेकर के आज 2 दिन पहले फ़ोन किए, आज तीसरे दिन सामग्री आ गई। जैसा कि दर्शकों, हमने मंटू पासवान जी से बात किया, उनके परिजनों से बात किया, उनके बच्चों से बात किया, यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी थे, सभी से मैंने बात किया। इन बातों से पता चला कि ये मंटू पासवान जी को इस मुहिम से जो है काफ़ी लाभ मिला है, काफ़ी इनके जीवन में बदलाव आया है। और देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं, इनके बच्चों के चेहरे पे जो है मुस्कान बिखेरने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्लोगन है, कलयुग में सतयुग की स्थापना, ये स्लोगन चरितार्थ होता दिख रहा है। मंटू पासवान जैसे परिवार, आज हजारों लाखों परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके जीवन को बदलने का काम किया, उनके जीवन में सुखों से सुख भरने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो आज ये स्लोगन चरितार्थ होता दिख रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे थे, मंटू पासवान जी थे, ये सारे बच्चे, सारे इनका परिवार जो है आज खुशहाल हैं इस मुहिम की वजह से। दर्शकों, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे एससी न्यूज़ बिहार, सच जो आप जानना चाहते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि गया के मंटू पासवान जी का परिवार किस तरह से लाचारी के अंधेरे में डूबा हुआ था। 4 साल से बिस्तर पर पड़े मंटू जी का परिवार दाने दाने को मोहताज था। उस परिवार ने भी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बताया था जब अन्नपूर्णा मुहिम ने उनका हाथ थामा था। हमने देखा कि कैसे उनका इलाज शुरू हुआ, बच्चे स्कूल जाने लगे और घर में खुशियां लौटने लगीं। दर्शकों, आज लगातार 5वीं बार, जी हाँ 5वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की 5वीं किश्त लेकर मंटू पासवान जी के परिवार तक पहुंचे हैं। आज मंटू जी की तबीयत में इतना सुधार है कि वो अब खुद उठकर बैठ पा रहे हैं और इस बार राशन के साथ साथ बच्चों को जमीन पर सोने से बचाने के लिए एक नया डबल बेड यानी फोल्डिंग बेड भी उपलब्ध करवाया गया है। ये मुहिम साबित कर रही है कि ये साथ जीवन भर का है। आइए दिखाते हैं आपको इस परिवार की बदलती हुई तकदीर की ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केशव नेगी और अभी शाम 7 बज चुके हैं, वर्षा हो रही है और अभी सच दिखाने के लिए एससी न्यूज़ बिहार की टीम पहुंच गई है गया जिला के मानपुर ब्लॉक के नवादा गांव में। ये वही घर है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा मंटू पासवान जी को लगातार उनकी सहायता की जा रही है। उनको डायलिसिस है, इस वजह से उनको कई सारे परेशानियां, मेडिकल प्रॉब्लम उनको सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से संत रामपाल जी महाराज जी से जब अरदास लगाते हैं तो उन्हें पूरी तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ दिए जाते हैं। अभी बारिश हो रही है और अभी देखिए उनके घर के अंदर चलते हैं। पहले संत रामपाल जी महाराज जी की टीम सारी सामग्री लेकर आ चुकी है। देखिए ये वही मंटू पासवान जी हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे, उनकी पत्नी हैं, उनके माता जी हैं। और यहाँ पे तस्वीर जो देख रहे हैं, ये 5वीं दफ़ा एससी न्यूज़ बिहार की टीम यहाँ पे आई है और लगातार जो सामग्री इनको चाहिए वो भी यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक नया चीज़ आया है, इनके लिए बेड है। और दर्शकों, सबसे पहले मंटू पासवान जी से हम बात करना चाहते हैं कि कितने महीनों से जो सेवाएं चल रही है, क्या क्या इनको लाभ मिला है और पहले से क्या राहत मिली है, वो भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप कैसे हैं? आप बस मालिक के दया से बढ़िया है। ठीक है, अच्छा है। आप बताइए, जब पहली बार आपको सेवा मिली थी उस समय से अब तक आपको कितना परिवर्तन आपको हुआ अपने लाइफ में? बहुत हुआ परिवर्तन की आज से मेरा 5 महीना आई 5वां बार मेरा राहत सामग्री मिली है और जैसे कि मेरा इलाज भी शुरू है, इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है। हमारे डॉक्टर साहब घर पे आते हैं,
इलाज करके 2-1.5 घंटा जाते हैं। रोज आते हैं घर पे? हाँ, डेली आते हैं घर पे। मैं जब आया था पहली बार तो आप उठ नहीं पा रहे थे बेड पर से, अब क्या है पोजीशन? उठ रहे हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं, इलाज करते हैं, जाते हैं। हाथ तो अभी हो ही रहा है। पहले ऐसे होता था? पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अब कुछ हो रहा है। मतलब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको ये सेवा मिल रही हो रही है? सेवा मिल रही है और मेरा इलाज भी हो रही है। बच्चे लोग और स्कूल जा रहे हैं? हाँ, स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हो बच्चे? हाँ, कौन सा क्लास में पढ़ते हो आप? दूसरा। आपका नाम क्या हुआ? अंकुश। अंकुश कुमार। आपका नाम क्या बहू? रॉकी कुमार। रॉकी। पढ़ने जाते हो? किस क्लास में? चौथा। और ये सब बाकी बच्चे सारे लोग जाते हो आप लोग? अच्छा, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आपको सामग्री मिल रही है, इसमें आप जो बोलते हैं वो मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलता है, सब कुछ मिल रहा है। देखिए, हम अपने कुछ चौकी के एडवांस किए तो मेरा चौकी भी आ चुका है, एक बेड भी आ चुका है। मंटू जी, आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए इन लोगों से सामग्री के लिए? जी, जो हमने कार्ड मिला था जी पहली बार, वो कार्ड के थ्रू से हम कॉल लगाए और कॉल लगा करके जैसे कि सब राहत सामग्री ख़त्म हुई, फिर हमने 2 दिन पहले फ़ोन किए, हमारा राहत सामग्री इस कार्ड के द्वारा पहुंच गया। इनके माता जी हैं। नमस्कार माता जी। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहते हैं आप? तो खाए ला दे हथिन तो हमारा वही महाराजा जी ठीक हथिन ना कि अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जी नमस्कार। आप घर के मुख्य गार्जियन हुए, आप बताइए कि आप घर की स्थिति और परिस्थिति कैसी है पहले से? बढ़िया है, बढ़िया से बढ़िया, खाए पिए की कमी ना हो, इलाज भी हो रहा है। बस। पहले की स्थिति और अब की स्थिति में थोड़ा अंतर बताइए, क्या हुआ है? पहले तो बहुत अच्छा है। पहले मतलब क्या करना पड़ता था, अब क्या नहीं करना पड़ रहा? पहले तो है कि ये उतना उठता था नहीं हाथ, हाँ न खाली होता है। कंपनी था पहले, अब कंपनी भी खत्म हो गया धीरे धीरे, अब हाथ भी उठ रहा है। क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरह से चल रही है ये ठीक हो पाएंगे? हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, ठीक है? डॉक्टर से कल कल के ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा बाकी ठीक हो जाएगा। इलाज का पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? पैसा नहीं लग रहा है सर, नहीं। ये जो सेवाएं जो चल रही है दर्शकों, बिल्कुल निःशुल्क चल रही है और बोल रहे हैं कि पहले से परिवर्तन हुआ है। अब ये देखते हैं कि सामग्री में इन्हें क्या क्या मिला है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अशोक दास नाम हुआ सर। हाँ, तो अशोक जी थोड़ा ये बताइए कि किस किस प्रकार की सामग्री मंटू पासवान जी को आज मिल रही है? जी जी, सर्वप्रथम मैं सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मंटू पासवान जी को लगातार 5वीं बार दी जा रही है, आपको विस्तार पूर्वक दिखाने का काम करेंगे। देखेंगे सर, इधर 15 केजी चावल है और इधर 5 और नीचे 10 केजी का पैकेट है, 15 केजी आटा है सर, और साथ साथ इधर देखेंगे 5 केजी प्याज है, इधर 8 केजी आलू है, 3 केजी और ये मंटू पासवान जी ने डिमांड किए थे कि थोड़ा आलू और बढ़वा दीजिएगा, तो गुरुदेव जी के तरफ से इनको 3 केजी और बढ़ा करके 8 केजी आलू दिया जा रहा है। साथ साथ आप देखेंगे इधर 4 केजी चीनी है और इधर देखेंगे टाटा टी है, ये पीली मूंग दाल है, ये चना दाल है, ये हरी मूंग दाल है। साथ साथ आप देखेंगे इधर काली चना है, धनिया पाउडर, जीरा का पैकेट, साथ साथ इधर देखेंगे लाल मिर्च, ये टाटा नमक है 1 केजी, ये हल्दी पाउडर है पैकेट, और इधर देखेंगे ये बेसन है। साथ साथ इधर देखेंगे ये 2 केजी सरसों का तेल है सर, देख पा रहे होंगे, हाफ केजी के 4 डब्बे हैं, 2 केजी हैं।
और इधर देखेंगे सदगुरुदेव जी ने विशेष ख्याल रखते हैं सर, ये इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके लिए सूखा दूध भी सदगुरुदेव जी ने 1 kg भेजे हैं, जो हाफ kg का 2 डब्बे हैं, आप देख पा रहे होंगे। साथ साथ अचार भी दिया गया है 1 kg। ये तो खाद्य सामग्री हो गया सर। साथ साथ सदगुरुदेव जी ने इन्हें वस्त्र धोने के लिए और नहाने के लिए भी सदगुरुदेव ये सामग्री देते हैं, जैसे कि 1 kg सर्फ है और साबुन है 1 kg, और ये नहाने के लिए भी 4 पीस साबुन है। साथ साथ देखेंगे आप, ये मंटू पासवान जी ने डिमांड किए थे कि हमारे घर में बच्चे नीचे सोते हैं, इसके लिए गुरुदेव जी से प्रार्थना किए थे, तो सदगुरुदेव जी ने डबल बेड का इनको ये फोल्डिंग भी भेजे हैं जी। साथ साथ इनका सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था गैस, तो सिलेंडर भी भरवाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। ये सदगुरुदेव जी ये आज लगातार इनको 5वां बार दे रहे हैं, और हमेशा जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक सदगुरुदेव जी लगातार देते रहेंगे। ऐसे कार्य के लिए मैं अपने सदगुरुदेव जी को चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ कि परमात्मा ऐसे ही सेवा में, ऐसा परमार्थ कार्य और सेवा के लिए हम सभी को बनाए रखें, इसके लिए सदगुरुदेव जी के कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है जी। अशोक जी, जैसे इनको 5वीं बार सामग्री मिल रही है, तो बीच बीच में आप इनसे कांटेक्ट करते हैं कि इनकी स्थिति अब कैसी है? क्योंकि ये तो बहुत लाचार है। जी कांटेक्ट किया जाता है, इनसे बात किया जाता है, इनकी तबीयत के बारे में भी पूछा जाता है कि आप कैसे हैं मंटू जी, आपके पास जो डॉक्टर साहब इलाज के लिए जा रहे हैं आपका ढंग से इलाज कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये एक्टिविटी देते हैं कि नहीं बढ़िया है। हाँ, तो दर्शकों, ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये सारे सामग्री कितने के होंगे। और जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे इंडिया में अन्नपूर्णा मुहिम चला रखे हैं। हरियाणा में आपने देखा होगा कि बाढ़ के कई सारे गांवों में उन्होंने पानी निकालने का काम किया। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही उन्होंने किया। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कैसे मंटू पासवान जी पहले से बेहतर हो गए हैं। इनके माताजी का फीडबैक है कि पहले से कंडीशन बहुत अच्छा हो गया है। हम लोग, आप लोग इनके फीलिंग को नहीं समझ सकते हैं, शायद आस पड़ोस परिवार वाले भी नहीं समझ सकते हैं जितना संत रामपाल जी महाराज आज समझ गए हैं। ये सब सामग्री को देखिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 नहीं, ये 5वीं दफ़ा है कि ये सारे सामग्री इनको दिया जा रहा है। ये कॉल करते हैं 2-3 दिन पहले और इनके पास में सामग्री इनके बेड पे, इनके जगह पे होती है। और उन्होंने एक्स्ट्रा डिमांड की है फोल्डिंग का, फोल्डिंग भी इनको आ रहा है। इनके सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। ये ऐसा मिशन है, ऐसी ये अद्भुत अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है कि ये समझ वो ही सकता है जिनको इससे लाभ मिल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि परिस्थिति पहले कैसी थी और अब परिस्थिति कैसी हो रही है। मंटू पासवान जी इसका एक एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ बैठे हैं। दर्शकों, एसए न्यूज़ बिहार की टीम आपको तब तक दिखाएगी जब तक मंटू पासवान जी का हालत बेहतर ना हो जाए। लगातार इनके पीछे लगी हुई है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से कांटेक्ट में है कि जब भी आप सामग्री लेकर आते हैं बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि ये इस कलयुग में भी कौन ऐसे हैं संत रामपाल जी महाराज, कब तक दया दिखाते हैं, कब तक ये करते हैं। बस ये सच जानने के लिए एसए न्यूज़ लगातार यहाँ पे आती है और लगातार इनसे बात करती है कि कंडीशन कैसा है और क्या क्या दिक्कत चल रही है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर यहाँ पर आएंगे जब इनको नेक्स्ट टाइम सामग्री दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। एसए न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत
खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब